एक लड़की जिसने सोशल मीडिया पर प्यार किया, बहुत कम उम्र की नहीं कहेंगे, 27 साल की थी, समझदार थी। पहली बार प्यार किया, भाग के आ गई। दूसरी बार प्यार किया, उसे काट के बैग में डाल दिया। बड़ी अजीब स्थिति है। आजकल तो प्यार का नाम भी समझ नहीं आता कि किस मुद्दे को लेकर हम कहें कि इंसान को इंसान से प्यार है, या यूं कहें कि इंसान को सब चीजों से प्यार है सिवाय इंसान के। आज की कहानी यही है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान से। ये लगभग 2018 की बात है, 2018-19 की बात है। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल, दिव्या मुंबई की रहने वाली थी। उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, सुशांत नाम के लड़के से। सुशांत राजस्थान का रहने वाला था, लड़की मुंबई की थी। तो वो वहां से, लड़की उसके प्यार में इतनी अंधी होती है कि वो वहां से सुशांत के पास आ जाती है, और सुशांत के पास आने के बाद उससे मिलना होता है, और वो अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कई बार मिलती भी है, 2-3 बार। इधर सुशांत शादीशुदा होता है। वो करीब 35 साल का लड़का आदमी था, और वो एक कंपनी में मैनेजर का काम करता था, बहुत ही नॉर्मल कंपनी में। लेकिन जिस सोशल वेबसाइट पर दिव्या और सुशांत मिले थे, सुशांत ने दिव्या को ये बताया था कि वो बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, अरबपति है, वो बहुत पैसे वाला है और करोड़ों की जायदाद है उसकी, बहुत सारी चीजें। दिव्या भी जब राजस्थान शिफ्ट हुई तो 2 बार उसका 2 से 3 बार मिलना हुआ, बाहर रेस्टोरेंट में ही मिले। तो उन लोगों को उसको लगा कि नहीं, जो ये कह रहा है सुशांत वो सही है। अब 2-3 बार मिलने के बाद एक बार दिव्या ने सुशांत को बुलाया। जब सुशांत उससे मिलने गया, उस दिन के बाद सुशांत कभी अपने घर लौटकर वापस नहीं गया। सुशांत को काफी टाइम हो गया था, तो इधर उसकी वाइफ, जो उसे वो बहुत प्यार करता था और जो उसे बहुत प्यार करती थी, उसका एक बच्चा था और एक फादर। ये फादर और उसकी वाइफ दोनों परेशान हो गए। रात के 8 बज गए थे, अब तक सुशांत नहीं आया था। सुशांत के फादर ने सुशांत को कॉल किया और सुशांत से पूछा, तुम कहाँ हो? सुशांत का जवाब आया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं ऑफिस में ही हूँ और लेट हो जाएगा आज मुझे आते आते। बहुत नॉर्मल बात हुई थी। फिर रात के करीब 12:30 बजे वाइफ ने फिर से कॉल किया कंफर्मेशन के लिए। तो सुशांत ने कहा, मैं काम में फंसा हुआ हूं और मैं जल्द ही निकलकर आ जाऊंगा। अब 1:30-2 बजे के करीब फिर से सुशांत की वाइफ ने उसे फोन किया। तो सुशांत ने उससे कहा कि बार बार कॉल मत करो। अगले दिन सुबह सुशांत को जब उसकी वाइफ ने कॉल लगाया, जब रात भर सुशांत घर नहीं आया, तो सुशांत की वाइफ ने उसे कॉल लगाया। हमारे आपके घर में भी अगर कोई नहीं आता तो कॉल लगाते हैं, पूछते हैं कहाँ हो। यही उसकी वाइफ ने किया। जब उसकी वाइफ ने सुबह सुबह कॉल किया तो करीब 6-6:30 बजे थे। उस टाइम सुशांत ने अपनी वाइफ को कहा कि मुझे 15 लाख की जरूरत है और मुझे 15 लाख भेज दो, क्योंकि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसकी वाइफ टेंशन में थी, उसे लगा कि एकदम से पैसों की जरूरत, वो भी ऑफिस के लिए घर से, ये तो पहली बार हो रहा है। बहुत अजीब था ऑफ कोर्स। उसके बाद उसकी वाइफ टेंशन में आ गई। फिर 2 घंटे बाद फिर उसने कॉल किया तो सुशांत ने कहा कि पैसे भेजो। इस बात पर उसके फादर ने कॉल ले लिया। तो उस उधर से एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि तुम्हें कहा गया है 15 लाख भेजने को और तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। अगर 20 मिनट में तुमने पैसे नहीं भेजे तो मैं इसे मार दूंगी। और सुशांत कहता है कि मुझे बचा लो, पैसे भेज दो। बस उसके बाद उसके फादर कहते रह जाते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ करीब 5 लाख है और पैसे मेरे पास घर में नहीं है, क्योंकि सुशांत बहुत नॉर्मल फैमिली से था और उसने झूठ बोलकर लड़की को ये सब सपने दिखाए थे।
अब इधर 20 मिनट की बात हुई थी, लेकिन लगभग 2.5 घंटे बीत गए और दोपहर के 11:30 बजे के करीब, दिन के 11:30 बजे के करीब सुशांत के फादर ने वो पैसे 5 लाख जो उनके पास थे, उन्होंने भेजे गए अकाउंट नंबर पर भेज दिया और उसका फोटो क्लिक करके स्लिप का वो भी उस अपने बेटे के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिया, सो दैट कि वो देख सके कि अमाउंट पहुंच गया है। पैसे पहुंचने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। अब इधर ये लोग पूरे टाइम वेट करते रहे। वो दिन बीत गया। उससे एक दिन पहले ही सुशांत को, मतलब सुशांत शाम से गायब था। अगले दिन करीब 10-11 बजे 24 घंटे के बाद एक थाना से कॉल आता है, पास के थाने से, और सुशांत की वाइफ और सुशांत के फादर थाने में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें बताया जाता है कि एक लाश है, उसकी शिनाख्त करनी है आपको। तो क्योंकि इसके पास से कुछ आईडी कार्ड्स मिले हैं, तो जब वो आईडी कार्ड देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ज्वेलरी, आईडी कार्ड और जो भी चीजें थी वो देख के पता चलता है कि ये सुशांत ही है, क्योंकि लाश को टुकड़ों में काट दिया गया था, तो पहचानना मुश्किल था। अब उन लोगों की तो जिंदगी खत्म, क्योंकि सुशांत एक आखिरी बेटा था जो बचा हुआ था। उससे पहले भी उसके जो भाई थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब सुशांत की वाइफ और उसके फादर टूट चुके थे, उनके पास कुछ नहीं बचा। इधर पुलिस लग जाती है सुशांत की इस हालत के पीछे के जिम्मेदार को ढूंढने के लिए। पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो सुशांत के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है। सुशांत के मोबाइल की लोकेशन एक मारुति कार तक लेके जाती है उन्हें रेलवे स्टेशन के पास अगले दिन, जो कि सुशांत के फादर की ही कार थी, बट उसका नंबर प्लेट चेंज था। जब वो उस कार के पास पहुंचते हैं तो वो उसमें से देखते हैं कि उसमें 3 लोग थे, एक लड़की और 2 लड़के। पुलिस उन तीनों को सवाल जवाब करती है और उन्हें शक होता है, वो उन्हें लेके थाने आ जाती है। अब दिव्या, अमर और विजय, ये तीनों पकड़े जाते हैं और इन तीनों से पूछताछ की जाती है। तो अमर बताता है कि मैं दिव्या का बॉयफ्रेंड हूं। दिव्या मुझसे एक सोशल वेबसाइट पर मिली थी और वहां से उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। मैं मॉडलिंग करता था और वो मेरे पास आ गई, मैं उसके साथ रहने लगा। उसके बाद हमारे पास जो पैसे थे वो खत्म होने लगे, मेरे पास कर्जा ज्यादा हो गया। तो दिव्या ने मुझे बोला और हमने डिसाइड किया कि हम मूव करते हैं किसी और शहर में, और हम राजस्थान आ गए। इस तरफ विजय ने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर होगा। मुझे लास्ट टू लास्ट ये लगा कि सिर्फ किडनैपिंग है, और किडनैपिंग के बाद पैसे मिलने के बाद इस आदमी को छोड़ दिया जाएगा। और वो भी मुझे शुरुआत में पूरी बात नहीं पता थी, मैं सिर्फ दोस्ती यारी के चक्कर में इनके साथ आ गया। अब मेन मुद्दा आता है दिव्या। तो दिव्या थी कौन? मेन मुद्दा ये उठता है। दिव्या एक 26 साल की लड़की थी जो पेशे से एक, पहले आते हैं कि दिव्या जो थी वो अमर से एक सोशल वेबसाइट पर मिली थी और उसे कहते हैं कि दोनों को प्यार हो गया और वो मुंबई जाके उसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे अमर को पता चलता है कि दिव्या का काम था प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो भी मर्द अलग अलग वेबसाइट्स पर बुकिंग करते हैं उनके पास जाना, धोखे से उनके पैसे लेना, और पहले पैसे लेके ये कहती थी दिव्या कि कस्टमर्स के पास जाती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए। उनके पास जाने के बाद उन्हें कहती थी कि पहले एडवांस चाहिए। जब वो एडवांस देते थे तो ये कह देती थी कि ड्राइवर को पैसे देने हैं मुझे कैब में, और वो उसके साथ ड्राइवर के साथ बैठ के भाग जाती थी। क्योंकि काम ऐसा था तो ज्यादातर लोग अपनी रिस्पेक्ट के लिए किसी ने कंप्लेन नहीं की, और ऐसा उसने हजारों लोगों के साथ किया था, उसे गिनती भी याद नहीं। उसके बाद जब उसे अमर मिला तो वो उसके पास चली गई और शायद इन दोनों का एक इमोशनल बॉन्ड बिल्ड हो गया। उसके बाद दिव्या इसके साथ राजस्थान आती है और यहाँ आने के बाद वो अमर का कर्जा चुका सके और अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, इसके लिए वो सुशांत को पकड़ते हैं। सुशांत
एक अलग नाम से, एक अलग आईडी से दिव्या से मिलता है उस सोशल वेबसाइट पर। और वो जब दिव्या से 2 बार 3 बार मिलता है तो दिव्या को कोई शक नहीं होता कि वो नॉर्मल फैमिली से है। उसे लगता है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं। अब जब उसे किडनैप करते हैं ये लोग, तब जब वो बोलते हैं कि 15 लाख रुपए चाहिए, तब पहली बार सुशांत कबूलता है कि मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, मैं 40-50 हजार रुपए महीने के कमाने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चा है, मेरे फादर है, और मैं इतना अमीर नहीं हूं कि तुम्हें इतने पैसे दे सकूं। इस बात पर दिव्या को गुस्सा आ जाता है। फिर दिव्या बताती है कि पहले मैं सहती गई, अपने आप को कंट्रोल करती गई कि पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, और जब उसने लास्ट टाइम अपनी वाइफ को ये बात कहा, उसके बाद मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। पहले हमने उसका मुंह दबाया, गला दबाया, जब हमें लगा कि ये अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी आईडी कार्ड उसने उसके पास देख ली थी कंफर्मेशन के लिए, और उसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई थी दिव्या के, और गुस्से में वो छटपटा गई थी, और उसने अपना बदला लेने के लिए फिर उन लोगों ने उसका, सुशांत को पहली बार गला दबाया। जब उससे सुशांत नहीं मरा तो पिल्लों से उसका मुंह दबाया। जब उससे उसकी सांसें चलती रही तो दिव्या ने चाकू लेकर उसका गला ही काट दिया। उसके बाद उसके दोनों दोस्तों ने मिलके उसको चाकू से काटा, तीनों ने मिलके, और उसे एक बैग में पैक किया और जाके फेंक दिया। और जब तक उसके पापा पैसे ट्रांसफर करने गए थे तब तक तो उसे मार चुके थे। तो दिव्या कहती है कि उसके वापस आने का तो कोई चक्कर ही नहीं था, या उसे छोड़ने का, क्योंकि पुलिस वालों ने पूछा जब पैसे मिल गए थे तो इंसान छोड़ देना चाहिए था। तो उसने बताया कि मैं गुस्से में पागल हो गई थी और मैं उसे पहले ही जान से मार चुकी, तो मैं इंसान को कहां से लाती, और इस बात का उसे कोई गिल्ट नहीं था। आज की कहानी से सिर्फ यही कहूंगी, समझ आता है कि कम एज में ज्यादा पैसों की भूख और फेमस होना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना, इसके लिए मेहनत ना करना, शॉर्टकट्स ढूंढने, ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि आप और हम जितने भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, उसने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है और एक मैच्योरिटी, एक समझदारी के साथ अपने सक्सेस को हासिल किया है। तो यंगस्टर्स में भूख होनी चाहिए सक्सेस की, लेकिन गलत तरीके से आप अपनी और सामने वाले की सबकी जिंदगी बेकार करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी कहानियों से किसी को दुखी करना या किसी को आघात पहुंचाने का मनसा नहीं होता हमारा। सिर्फ ये होता है कि समाज में जो चल रहा है वो आप लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो आप अपने का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।